हाँ, और नहीं मिला तो मैं जगत की माता के लिए, संसार के कल्याण के लिए अपनी सब जगह लगा। उला उला खिला वाला पैर का खड़ाऊ ये सब पहनती थी और लोगों का कल्याण होता था। एक माता है भुवनेश्वरी नाम की, जो बालोद जिला की रहने वाली है। इस वक्त वे कवर्धा में निवास करती है। 12 सालों से वे तप यात्रा में निकली है। आखिर तप यात्रा के लिए क्यों निकली है, क्या वजह है और क्या उद्देश्य है और लोगों को क्या बतलाना चाहती है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सांसद कार्यालय के ठीक पीछे मौजूद हूं, जहां पर भुवनेश्वरी नाम की जो माता है अपना तप कर रही है। आप देख सकते हैं कि एक मकान है और मकान कितना जर्जर हो चुका है, ऐसे में ये माता तप करती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये उनका जो रूम है, रूम को उन्होंने एक मंदिर में तब्दील कर चुकी है। और माता है जो आसन पर बैठी हुई है, किस तरह से जो लोग होते हैं देवी देवताओं को पूजन करते हैं, ऐसे में जो देवी माता होती है, जो देवी की आराधना करती है, ऐसे माता भी हमारे साथ मौजूद है। देख सकते हैं ये देवी दरबार है जो पूरे रूम को एक मंदिर में तब्दील कर चुकी है। यहाँ पर जो देवी माता का जो सवांगा रहता है, जो देवी माँ की जो प्रतिमा रहती है, पूरी तरह से यहाँ पर स्थापित कर चुकी है। यहाँ पर पूरे दिन मेरे को लगता है यहाँ पर जोत जलता होगा, शायद यहाँ पर जोत जल रहा है। नवरात्रि से पहले ये मतलब 12 सालों से तप में निकली है। आइए हम माता से चर्चा करते हैं। माता यहाँ पर मौजूद है। जय माता दी। जय माता की। आप भुवनेश्वरी माता के नाम से आपके ऊपर देवी विराजमान होती है, ऐसा सुनने में आया है। और 12 सालों से आप तप में निकली है, क्या उद्देश्य को लेकर तप में निकली। सबसे पहले सारे देशवासियों को अक्षय तृतीया आने वाले पर्व का मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व सबके लिए अच्छा हो। मैं भुवनेश्वरी बालोद जिला की बेटी हूँ। मैं अपने माँ 75 साल की बुढ़िया, जिसका 12 साल मेरे साथ रहना और 2024 का 26 तारीख दीपावली से पहले उसका स्वर्गवास हुआ। वो शिव की परम भक्ति थी, सबके लिए मार्गदर्शन बनी थी। पूरे राज्यों में साधु संतों के साथ हम तीनों ने तपस्या किया है। मैं अपने गांव, समाज, बालोद जिला, सभी राज्यों के भक्तों से और सभी राज्यों का भक्त मेरा सहयोग दिए, तभी मैं 12 साल तब जब की हूँ। मुझे इस जिले में भी हर भक्तों का सहारा, साथ यात्रा सबने करवाया, लेकिन सिर्फ अपने काम तक। उसके बाद बचे कुचे लोग बस बचे हैं। मैं इस जंजर टूटी फूटी जगह पर बैठी हूँ। मैं ये अपना तपस्या केंद्र बदलना चाहती हूँ। अगर मेरे बाबा ने रखी है मुझे, उन्होंने 12 साल, 5 साल दूसरे राज्यों में और 8 साल इसी राज्य पर, इसी जिले में रहकर अनेकों का उद्धार हुआ है। मेरी माता का ये तपस्या केंद्र में तुरंत हर का मनोकामना होता है, तुरंत फल मिल जाता है। उसके बाद कोई हमें साथ दे या ना दे, हम संसार के लिए निकल चुके हैं। हमारा कोई रिश्ता नाता भी नहीं बचा है। माँ अगर रहती तब मैं वापस जाती। मैं बालोद जिला की शान हूँ, बेटी हूँ। बालोद जिला में जाती हूँ तो मेला भी लग जाता है। मेरे भक्त तरसते हैं मेरे माता रानी की। मुझे सब माँ कहते हैं, इसलिए मैं उनको बच्चा भी कहती हूँ। लेकिन मैं माता के लिए। अच्छा माता जी, आप यात्रा में निकली है, कहाँ कहाँ से आपने तप यात्रा की। घर से 3 किलोमीटर की दूरी एक गांव में मंडावी परिवार से रही हूँ। वहां मैं कुमार नवरात्रि की हूँ उनके परिवार में और सभी भक्तों के साथ। उसके बाद मेरा जंगल यात्रा शुरू हुआ पावागढ़, और पहले सोनादाई भानु प्रताप से होकर होता है। सोनादाई गुफा पर्वत है जहाँ साधुओं के साथ हम दोनों ने तपस्या किया। मेरी माँ को एक पटेल परिवार में रखे थे, जंगल में नहीं ले जाना है करके, जहाँ मेरे साथ मेरे प्रभु के नाग मेरी रक्षा करते थे। साधुओं का मेला लगता था, सब देखने आते थे। अच्छा, ये जो आपके जो बाल है पूरे लट में परिवर्तित हो गया है, ये कैसे हुआ अचानक। ये अचानक नहीं हुआ, ये 5 साल तक नहीं था। और मेरे गुरु दरबार है, सबसे पहले मैं उनको अपने दिमाग में रखती हूँ। लेकिन अभी जो मेरी माँ की मंदिर और हर प्रकार की परेशानी हुआ है, मैं ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया हूँ। कोई परिवार नहीं आए, सबको बुलाए थे साधु संगतों के संग हरिद्वार में। अच्छा, एक बात और सामने आई है कि आप लोगों का भी, आपके परिवार के लोग हैं, पिंडदान कर चुके। हाँ, यह सत्य बात। हाँ। अच्छा, इसको इनके भाई ने बताया, आप लोगों का आना
नहीं है, जरूरी नहीं है, और मेरी बहन नहीं। और मेरी माँ की संपत्ति मेरी बहन संभाल रही है। अब धर्म के लिए जो परिवार साथ ना दे, उस परिवार में मुझे वापस नहीं जाना है। हम दोनों ये हमारी भक्ति के लिए, संसार के लिए तब जब किए हैं, उसको संसार में लगाना चाहते हैं। आज तक मैं न शासन का सहयोगी हूँ, न किसी का। चारों राज्यों में, हर राज्य में गई हूँ। सब साधु संगत, भक्त, पंडित, दरबार, हर वाले ने, सबने मेरे साथ सहायता किया है। और उस सहायता को मैं मंदिर के रूप देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तपस्या 1 साल बाकी है। अच्छा, ऐसा आता है कि समय में मंदिर स्थापना कर लेते हैं, फिर उसे बिजनेस या व्यापार बना लेता है, ऐसा थोड़ी ना आपका कुछ उद्देश्य? मेरा वैसी उद्देश्य नहीं है। और लगता है क्या, जो 12 साल अपनी तपस्या को गुप्त रूप से रखी थी, मेरे गुरु बाबा से मैं माफी मांगती हूँ। मेरे कोई बहन जो मेरे गुरु दरबार में बहने हैं, आज तक ऐसे मीडिया में सवाल जवाब नहीं करवाए किए हैं। गुरुदेव समझ सकते हैं कि उसकी इस पुत्री पर क्या व्यवस्था है। वो कहते हैं कि वापस आ जाना, लेकिन मुझे वापस नहीं आना है। मुझे संसार में धर्म का एक मुकाम हासिल करना है। एक छोटा सा मेरी माँ के लिए दरबार बन जाए बस। मुझे, मैं यात्रा करवाने वाली है, करवाती मेरी माँ तो यात्रा करती। अगर मेरा मंदिर बन जाए तो मैं ऐसा नहीं भटकूंगी। अच्छा, आपके जो माता जी है, कितने वर्षों के बाद उनका वो हो गया, मृत्यु? 75 साल। अच्छा, माता 12 साल पूरा रही है मेरे साथ। अच्छा, आप लोग दोनों एक ही साथ घर से निकले थे? तीनों निकले थे। अच्छा, सुनने में आया कि आप एक ही वस्त्र में निकले थे। हाँ, फिर अचानक से ऐसा, फिर कहाँ से आपके पास पैसा आता होगा, आप जीवन यापन करते होंगे? हम लोग पहले, जितना परिवार है मेरी माँ के, सब बड़े बड़े, बस्तर जिला, कांकेर जिला, बालोद जिला, राजनांदगांव जिला। तो सबसे शुरू बालोद जिला में एक पहाड़ी में माता रहती है भक्तिन, वो दूसरे जिला से गई है। मेरे बालोद जिला वाले बहुत अच्छे हैं। बालोद जिला के लोग राजनांदगांव जिले की एक भक्तिन को जगह दिए हैं, उसके लिए पहाड़ा वाली नाम दे दिए, मंदिर बना दिए, सब कुछ। उसी जगह पर सबसे पहला मेरा जाना हुआ। वहां माता का आशीर्वाद लेकर, मेरी मौसी रहती है, वहां से मैं पूरा निकली हूँ। उसके बाद भानु प्रताप से होते हुए सोनादाई, खंडहर, पहाड़, पर्वत। मेरे गुरुदेव बोले थे, माता, एक बाबा जी मेरे को खुद बताती हैं, मेरी माँ बताती थी। तो दो नदी के संगम में शिव जी का पूरा परिवार है। अच्छा। वहां तपस्या करना होगा करके, तो हम लोग पहले डर गए थे। उधर सब एक से एक लोग रहते हैं, पीने खाने वाले से हर, लेकिन सब ने हमारा सहायता किया और साथ दिया, दिन और रात हमारा रखवाली किया। अच्छा, आपने कवर्धा ही जिला को क्यों चुना है? मेरे बाबा ने बोला ना। अच्छा, बाबा का क्या नाम? शिव जी। अच्छा, शिव जी ने बोला सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में जाना करके। और विशेष बात यह है कि कबीर धाम के भक्तों ने गुजरात में, महाराष्ट्र में मेरा सब भरपूर सहयोग दिया। तो कबीर धाम का चुनाव मेरे लिए माता ने जो किया, बाबा ने, वो गलत नहीं था। लेकिन सुनने में आया है कि आपको यहाँ सही तरीके से जगह नहीं मिल पा रहा है, आप जर्जर जैसे इस भवन में मौजूद है, इस बिल्डिंग में मौजूद है, क्या लगता है आपको? ये तो अब रहने लायक नहीं है। मेरी माँ की बहुत बड़ी बगिया भी है ऊपर में। अच्छा, उसके लिए मुझे स्थान अगर कबीर धाम में मेरे बाबा ने लाया है, तो कोई भक्त है, मेरे अनेकों साथ देने वाले है। डॉक्टर का जो दोस्त है, जो रिश्ते नाते बन ये डॉक्टर कौन है? ये मेरे पति संतोष जी। कौन से डॉक्टर है, क्या चीज करते हैं? डॉक्टरी में क्या क्या महारत है? डॉक्टरी में तीनों प्रकार का। होम्योपैथी की सर्जरी, कैसा कुछ? सर्जरी अब वो ऐसे नहीं, दवाई से ही ठीक कर देते हैं, यहाँ चमत्कार है। पहले करते थे, अब छोड़कर तो भक्ति करने आए ना, यही मिसाल बना है उसके लिए। उसके मित्र लोग आज भी बात करते हैं। ऐसा होता है कि कई पंडित लोग क्या होते हैं, चैत्र नवरात्रि या फिर समय समय पर पूजा अर्चना करते हैं, क्या आप डेली आपका रूटीन? हाँ, हमारा डेली रूटीन है। हम लोग 4 बजे बैठ जाते हैं और 8 बजे तक चलता है। आरती वगैरह 7:30 को होता है। उसके बाद शाम को भी 2 घंटा लगता है। उस आरती करने के बाद जाप ताप करते हैं। अच्छा, ये पूरा ग्रंथ सब पढ़ते हैं। अब पंडित नहीं है, फिर भी हमको आदेश दिया था माता रानी ने। अच्छा, ग्रंथ में कौन सा? ग्रंथ में मतलब कवच, अर्गला, किला, ये सब पढ़ती हैं, चालीसा वगैरह, हनुमान जी का भी पढ़ते हैं। आप कुछ ग्रंथ से कुछ पंक्ति बता सकती हैं, कुछ आपको ज्ञात होगा तो इसमें थोड़ा कैसे बहुत। मतलब? अच्छा, ग्रंथ में
कई पंक्तियां रहते हैं जो कवि के द्वारा लिखा जाता है, जैसे हनुमान चालीसा में रहता है और बहुत से कवि में छोटा छोटा पंक्ति रहता है भजन कीर्तन के लिए, वो कुछ मैं सुना सकते आरती वगैरह ऐसे कर सकती हूँ, ग्रंथ का ना ऐसे छोटा सा रूप में नहीं बता सकती, उसको खोल कर पूरा ही करती हूँ। हैं ऐसे? हाँ, आरती बोलोगे तो पूरा कर दूंगी। अच्छा, एक आरती करने का एक नियम रहता है, एक जरिया रहता है, क्या बाकी जो पंडित रहते हैं नियम का पालन करते हैं? हाँ, मुझे मेरा मार्गदर्शन मेरे पंडित परिवार से है, सबने मुझे पूरा बताया। मेरी माँ भी करती थी, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तपस्या में आई ना तभी वो पूरा हुआ, और पंडित के मार्गदर्शन से ही चलते हैं। अभी हम लोग पताल भर भी गए थे, हर साल जाते हैं पूर्णिमा में, 15 दिन मनाते हैं नवरात्र। अभी तक हम एक गुंजल नहीं पिए हैं। दुनिया को बधाई या कुछ भी देना होता है सबके लिए, तो सब ये सब करने से पहले अब एक गुंजल भी नहीं पीते हैं। सब लोग 9 दिन ऐसी करते हैं। हम तपस्या में बहुत कठिनाई हाँ, रहती कठिनाई, हम जंगल पर्वत पहाड़ में, एक बुढ़िया 75 साल की डोंगरी पर्वत पहाड़ी में गई, और सबसे पहले कटरा वैष्णव धाम बनवाने वाले हैं ना, तो वैष्णव धाम का प्रमुख नियम है श्रद्धा, विश्वास, आस्था, और सबसे पहले शुद्धता, पवित्रता। अच्छा, कई जगह देखा जाता है कि मंदिर में दीप या धूप की जगह अगरबत्ती जलाए जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा तो सब पंडितों का ही बोलना है, और हम लोग धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाते हैं। अच्छा, कई जगह होता है कि अगरबत्ती में जो काड़ी होती है बांस की होती है, हम्म। उसे खाट के लिए जो और मृत हम लोग नारायण भगवान के भक्त है ना, 1 महीना उसकी भी, अघन लक्ष्मी में 1 महीना साधना करते हैं, और सावन में शिव जी का 1 महीना दोनों साधना करते हैं। हमारे साथ जो साथ देने आते हैं वो लोग भी करते हैं, उसका तुरंत फल मिलता है। अच्छा, इससे पहले और कई जो माताएं हैं वायरल होने के लिए मीडिया से बातचीत करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप भी बात कर रहे हैं? मैं वैसा बात नहीं करी हूँ। मैं अपने जितना घूमी हूँ, जितने राज्यों में मेरी माँ को सबने सम्मान दिया है, उन तक अभी माँ को जल अर्पित करूंगी, तो उसके लिए बता रही हूँ। और अब 1 साल बाद क्या होगा उसको तो मैं जानती हूँ, लेकिन नहीं जानती बराबर। मैं माँ के आदेश के बिना कोई कार्य नहीं किया हूँ ना। और अभी सबको मुझे देना है, वो अपने घर में करे। मेरी माँ को, मेरी माँ एक भक्तिन थी, संसार के लिए वो कोई किसी का सहायता नहीं, संसार के लिए वो त्याग कर चुकी है। शिव जी को बोलकर अपना मुक्ति किया है, और हरिश्चंद्र घाट में उसका हम लोग सब किए है, इसीलिए बनारस में सब सहायता किया है। कबीर धाम के लाखों सब लोगों ने आया भी, और सबने साथ दिया। हमारे पास कहाँ पैसा भी आ जाएगा, हमको सबने सहयोग किया, गाड़ी वाले से लेकर सबने। अच्छा, आपके पति परमेश्वर है, इतना सहयोग करते हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे इन दोनों, हम दोनों का तो माता रानी का आदेश का जिम्मेदारी से निभा रहे, वैसी वो पाल रही है। हम लोग भूखे सो जाते हैं तो माँ ही हमको उठाकर पानी पिलाती है, खाना खिलाती है। हम खाना बनाते हैं लेकिन खा नहीं पाते। वो गैया आती है, वो देखो वो खड़ी है, वो उसके अंदर मेरी माँ आती है, ऐसा लगता है हमें। और सब बोलते हैं वैसी आत्मा तो अब अधूरे दूसरे जगह में अधूरा छोड़ के गई है, तो वैसे नहीं जा सकती ना, कहाँ छोड़ेगी अपने बच्चों को। मुझसे ज्यादा इनको प्यार करती थी, बहुत मानती थी। हैं? ऐसा थोड़ी ना है कि आपके माँ आपके स्वप्न में आती है। वो तो सबके स्वप्न में आती है, सब बताते हैं। मेरी माँ ने सबके लिए बनाया है। एक अनपढ़ को भी, अंगूठा छाप को नगर अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं आए। अभी घर ढूंढने के लिए हम अच्छा, लोग, नगर अध्यक्ष की बात की, लोग वोटों से जीत कर नगर अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन आपने बोला कि आपके माता जी ने बनवाया, ऐसा क्यों? नहीं तो वो उस समय की बात थी ना, और अभी तो माता रानी साक्षात हम लोग को बताती है। वो माँ की बात थी, और हमारी माँ को सुनने के लिए जिनके जिनके घर रहते थे हम लोग, सब लोग जागते थे और सुनते थे। सबने माना। अब एक बेचारा मानता है, बाकी उस घर वाले नहीं मानेंगे, तो वो कैसे साथ दे सकता है ना। लेकिन हमारी माता का सम्मान उसने सदा किया है, और ढूंढूंगा। लेकिन मंदिर में जगह दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हम किसी के सार्वजनिक जगह पर नहीं रह सकते। हमें अगर बाबा ने रखा है तो इस कबीर धाम में हमारे लिए कोई जगह दिला दी बस। हमारी 1 साल की तपस्या और यात्रा बचा है, तो इस सुरक्षित मंदिर को हम वहां ले जा सकें। देखने के बाद अभी सबका जैसे बातचीत करना शुरू हुआ है, तो पंडितों से शुरू हुआ है। जैसे बाहर राज्यों में था, वैसे उत्तर प्रदेश में पंडित, पुलिस वालों से लेकर हर किसी ने मुझे और मेरे साथ जाने वाले अनेकों को दर्शन का लाभ हुआ। लेकिन उसके बाद कोई मानते नहीं, सिर्फ अच्छा, फायदा मैं के लिए। सुना हूँ आपके जरिए से, जब मैंने आपकी जानकारी लोगों से ली तो ऐसा पता चला है कि आप एक हार्टिकल्चर जो प्रोफेसर है आपको बेटी के रूप में मानते हैं। हाँ, कितनी सत्यता है इस बात की? ये बात तो बहुत सत्यता है, क्योंकि उसी ने भोरमदेव का मेला शुरू करवाया है।
मैं उसको सम्मान नहीं दे पा रही हूँ, ना ला नहीं सकती। अभी मैं उसके पास विपत्ति आया है, उसका बेटा मेरे सपने में आता है और उसने मुझे साथ देने का वादा किया है। वो नेता था और उसके नेता से सब परिचय है, लेकिन उसके द्वारा ही मेरा कबीर धाम में आना हुआ है। उसने वट वृक्ष लगाया था अपनी छोटी बेटी के लिए और मुझे चौथा बेटी बोला था। माता जी आती हैं उनके यहाँ, वो भी नहीं है, स्वर्ग चली गई। तो वो आती हैं, वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं। अभी उनका बेटा और बहू का हुआ। मैं उनकी बात सुनकर भोरम देव के पंडित जी को फोन लगाया, तड़प तड़प कर रोई, बाबा जी को सुनाई। मतलब मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने वट वृक्ष दिया है जो इतना चमत्कारी है, जिसके पास जो मांगोगे वो होता है। वट वृक्ष पंडित ने मंत्रों से लगाया है। आप मंत्र पर विश्वास करते हैं? जी, मंत्र। हाँ, और बताऊं जी मुझे, या मैं ये बता रही हूँ माता की शक्ति कितनी है, उसको इस तेज का महत्व। इसको आगे मीडिया किसी को सजा ना दे, ना किसी को कुछ ना करे, क्योंकि राक्षस को भी मैं माफ कर देती हूँ। मैं, मेरे अंदर माता की इतनी शक्ति है जिसे मैं राक्षस को सुधरने का मौका देती हूँ। अच्छा, जब भी आप माता को याद करती है आपके आंख आंसू से भर जाते हैं? हाँ, मैंने अपने जन्म देने वाली माँ को खोया है, जिसको मैं एक दिन नहीं भूली हूँ। मैं अपना पूजा अर्चना आराधना सब करती हूँ, जाप ताप हवन पूजन। उसके बाद शिव जी के चरणों में अपनी आंसुओं का भेंट चढ़ाती हूँ ना। मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरे जिले में दूसरे जिले की बेटी आकर रही है, उसको लोग, हर कोई तो नहीं समझ सकता ना। मेरी माता की एक दिया से कितना कमाल है। अनेकों राक्षस उपद्रव करने वाले रहते, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई नहीं आया ऐसे अपमान तिरस्कार करने। एक दिया से हजारों, गांव भर के सैकड़ों दुष्ट मदिरा पीकर मुझे हाथ नहीं लगा सका। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि जो कई तांत्रिक लोग रहते हैं आपके पीछे लगे रहते हैं, ऐसा सुनने में आया है। कितनी इस बात पर सत्यता है, क्या ये सही है? लेकिन हम लोग रात के दूसरे पहर में हमारे शिव जी के गण मुख्य द्वार पर प्रकट रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। जैसे मेरे वो धर्म पिता के घर पर रहते थे, वहां साक्षात खड़े नाग नागिन दर्शन देते थे। अब वो एक बुजुर्ग है, उसने माँ का आदेश लेकर आया था यहाँ तक। बागेश्वर मेला लगा था तब मुझे ही पूछा था, आऊंगा माता जी करके। माता जी बोलता है, लेकिन मैं उनको पिताजी बोलती हूँ। आप मेरी माँ भी हो, बेटी भी हो, ऐसा। लेकिन बिना आए किसी का कार्य नहीं होता। एक बार राजा को भी झुकना पड़ता है दरबार में, पड़ता है कि नहीं? अच्छा, बड़ा बड़ा दरबार लगता है, जगह जगह लोग आस्था में अपने मत टेकने के लिए आते हैं, लेकिन इस केंद्र में अभी तक के कितने व्यक्ति आ चुके हैं आपके यहाँ? जिनके जिनके घर रहे थे वही लोग आते हैं, पूछ कर आते हैं। लेकिन सहायता करने के लिए कबीर धाम में जिसके घर मैं गई थी, वो लोग इतना मानते हैं। मुझे कोई पैसों की जरूरत पड़े, कहीं जाना हो, तो अपना बीच भरी दोपहर में भी मेरी बात सुनकर तुरंत दौड़ाते हैं, ऐसा मानते हैं। और लाने भी गया था वो लड़का, जो हमें पूछे बिना अपनी गाड़ी को घूमने के लिए बिना पूछे कभी नहीं जाता, इतना मानता है। यात्रा के लिए? हाँ, यात्रा के लिए या कोई भी सहयोग जैसे हो, पूजा पाठ के लिए। मुझे थोड़ी सी चावल की जरूरत पड़ेगा, नया चावल का घर में नहीं पड़ता है ना, तो 1-2 किलो मंगाऊंगी तो बोरा उठा के ला देता है, ऐसे ही मानते हैं। अच्छा, कई माताओं को देखते हैं कि वो मैं- पूरा श्रृंगार में रहते हैं, आप केवल सिंपल वस्त्र में है और टीका लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? चाहे दिखावा करो या कुछ भी करो, लेकिन माता रानी जानती है, संसार के लोग जानते हैं ना, किसी को दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है, न बुलाने की जरूरत है। मैं चारे राज्य में कभी किसी से 1 रुपया मदद नहीं मांगी हूँ। मुझे जो जरूरत रहता था वो सब आ जाता था। और इसी कबीर धाम के एक सरपंच जिसके गांव में थी, वही ने बहुत सेवा किया। जब हम लोग अखंड दीपक जला के रहते हैं, तो उस सरपंच को पता चल जाता था भोले बाबा का भक्त है, वो दौड़ के आ जाता था। मतलब जहाँ हमारा तपस्या केंद्र बना था वहां, और पूरा पैसा वैसा देकर जाता, तेल धूप दिया ऐसे ही करवाता था। और जब हम कबीर धाम से नाथगांव जिले गए मेरे धर्म पिता के गांव पे, तो वहां ना वो गाड़ी लगाकर पहुंचाने गया था। भवानी धाम है, जानते हो, भवानी धाम में मैं 3 महीना थी। वहां के लोग भी बहुत सेवा किए थे। वहां के बाबा है मौनी बाबा, जैसे अब हम लोग जब तप करने वाले मौन ध्यान करते हैं, वैसी है, वो लिख कर बताती हैं।
उस दरबार तक पहुंचाने के लिए उस सरपंच ने उस गांव का बहुत साथ दिया था और धन लक्ष्मी हमारे घर में नहीं हो सकता ऐसा बोलकर वहां ले गए। देख सकते हैं जो एक माता है और माता की जो दुख भरी कहानी है आपके बीच रखी है। हम जानते हैं आप यात्रा में निकली है, आपका लक्ष्य क्या है और कब कंप्लीट होगा ये यात्रा अब आपका? बाबा जी बता रहे हैं 1 साल तक लगेगा। अब इस जिले में भी बनेगा या बालोद जिला में नहीं जानती मैं, लेकिन बनते तक तो मेरी तपस्या है, क्योंकि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा यात्रा नहीं की हूँ। अब इसको कौन करवाएगा, कैसे होगा? अभी मैं अपनी तपस्या केंद्र बदलने की चिंता में हूँ और माता मुझे संकेत दे चुकी है, जैसे उस बार दिया था। तब हमारे राज्य का, देश का नेता आया था साथ देने को। आम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन वो भक्त है, वो जरूर जानेगा कि किस भक्तिन के द्वारा माता ने बताया था। ये मजाक नहीं है जो काल रात्रि के दिन बोला गया था माता जी ने, तो वो उसको जानेगा हमारे देश का नेता कि पर्वत पहाड़ गिरा, मैं अपना विकराल रूप दिखाऊंगी, दर्शन करवाऊंगी बेटा, तो आ जाना करके। तो ऐसे मंडावी परिवार के 2 भक्तों ने हमको लेकर गया। हम लोग इतना दूर जाने का औकात नहीं है और अभी भी कितनों कराते हैं, लेकिन वो सब माता रानी की कृपा है। तो वैसा और संकेत और बुलावा है, लेकिन कब होगा क्या होगा उसको नहीं जानती। और आदेश है, अगर धर्म नगरी में रहती हूँ, धर्म नगरी का चुनाव हुआ है, तो कोई महादेव का भक्त तो सब बनते हैं, बने हैं, लेकिन तपस्या करने वाले इन भक्तों के लिए जगह दे सकते हैं या नहीं? क्योंकि आम लोग जो साथ देने वाले वो लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं। तो मैं मीडिया के द्वारा यही बात अपनी माँ की श्रद्धांजलि को, मुझे ऐसी कोई लोभ लालच नहीं है, मैं माँ को खोकर उस गांव में भी नहीं जाना चाहती। मेरे भाई बंधु डरे मत, उन लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं माँ को लेकर ही आना चाहती थी। मेरी बहन के नाम हो जाए, सब कुछ हो जाए, मुझे माँ चाहिए था और माँ नहीं मिला तो मैं जगत की माता के लिए, संसार के कल्याण के लिए अपनी तप जप को लगाऊंगी। और क्या कह सकती हूँ। देख सकते हैं जो माता है उनकी जो 65 वर्षीय उनकी जो माता है उनका देहांत हो गया है। वो भी यात्रा में निकली हुई थी और यात्रा करते करते वो स्वर्गवास हो गई। आप देख सकते हैं जो मंदिर है किस तरह से यहाँ पर तब्दील हो चुका है और जो रूम है मंदिर के रूप में तब्दील हुआ है। देख सकते हैं माँ वैष्णो की सवारी है और यहाँ पर दीप प्रज्वलित हुआ है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वे चारों दिशाओं में कैमरा घुमाकर दिखाए कि किस तरह से वे देवी दरबार में यहाँ पर रामायण भी यहाँ पर जो ग्रंथ है ये भी माढ़ा हुआ है और अनेक प्रकार के यहाँ पर जो भागवत गीता पुराण है यहाँ पर सभी की जो पुस्तकें हैं रखी हुई है। यहाँ पर हनुमान बालाजी भगवान भी यहाँ पर विराजमान है। तो देख सकते हैं कि एक मंदिर में कई प्रकार के देवी देवता स्थापित किए गए हैं। माँ काली की भी यहाँ पर जो तस्वीरें यहाँ पर है, पताल भैरवी की भी, ऐसे कई प्रकार के ये इनके जो गुरुदेव हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फानी बाबा, नजदीक कर दिखाइए किस तरह से दिखते हैं बर्फानी बाबा, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं रहता है। और ये माता जी है जो ग्रंथ पढ़ती है, आरती संग्रह करती है और आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो महाराज है इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये भुवनेश्वरी माता जी के जो पति परमेश्वर है और किस तरह से सहयोग करते हैं। जय माता दी महाराज। जय माता दी। जी आइए बैठते हैं, फिर बैठकर बात करते हैं क्या है कैसा है। अच्छा माता जी 12 सालों से तप कर रही है, किस सन में वहां से निकली यात्रा करते करते और कहां से कहां तक अभी तक क्या यात्रा हो चुका? सन 2008 से माता जी का शुरुआत पे, तो शुरुआत में झूला वूला, खिला वाला पैर का खड़ाऊ ये सब पहनती थी और लोगों का कल्याण होता था।